और नमित ठीक है, नमित आपके पास आएंगे। ये जो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि हमने देखा कि लोकतंत्र का उत्सव है। हमने देखा कि नोएडा में जो लगभग 250 आदर्श बूथ हैं उनको उसी तर्ज पे सजाया गया है, जिससे लग रहा है आप लोग मेला देखने आए हो, उसी तरीके से वो बूथ सजाया गया है। और डीएम साहब चाह भी रहे हैं कि जो लोग आए तो एक अच्छी याद लेके जाएं। देखिए बिल्कुल अंजनी, क्योंकि 200 से ज्यादा यानी कि 250 ऐसे आदर्श बूथ बनाए गए हैं नोएडा के अंदर, जिनको देखकर आपको लगेगा आप किसी लोकतंत्र के बड़े पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह है कि इन पोलिंग बूथों को जो है उसी तरीके से सजाया गया है। देखिए ये तस्वीरें पोलिंग बूथ के अंदर की मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर जो देशभक्ति की धुन है वो भी आपको यहां पर अंजनी देखने को मिलेगी। देखिए बूथ संख्या जो है वो यहां पर लिखी हुई है। इसके अलावा बात करें जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए भी देखिए यहां पर व्हील चेयर की जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि यहां पर अगर कोई दिव्यांग मतदाता पहुंचता है तो उसको जो है सारी सुविधाएं जो हैं वो यहां पर मुहैया करवाई जाएंगी। इसके अलावा देखिए पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। तो तमाम जो सुविधाएं हैं, देखिए ये सेल्फी पॉइंट जो हैं वो यहां पर बनाए गए हैं कि यहां पर जो मतदाता है अपने मताधिकार का उपयोग करके यहां पर सेल्फी भी ले सकता है, क्योंकि ये जो थीम रखी गई है मतदान के साथ साथ जो यहां की यादें हैं उनको जो है आगे आने वाले जीवन में जो मतदाता जो यहां पर मताधिकार का उपयोग करेंगे वो यहां की जो यादें हैं वो ताउम्र अपने जहन में ताजा रखे। तो कुछ इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो नोएडा के अंदर की गई हो। जैसे पोलिंग बूथ के अंदर आप आएंगे, अपने कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर सैनिटाइजर की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा अगर आप मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी जो तमाम कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया गया है। ठीक है नमित, आएंगे आपके पास। हमारे बाकी सहयोगी अलग अलग जगहों पे हैं और एक एक तस्वीर एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपने जो तस्वीर दिखाई है और वो देखने के बाद भाई नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जितने भी लोग हैं, हाँ वो लोग पहुंचिए, मतदान का प्रयोग करिए और सेल्फी पॉइंट बनी है, सेल्फी खींचिए, भेजिए न्यूज इंडिया को। हम आपको ये बगल में योगी जी के बगल में दिखाएंगे आपको कि आपने मतदान कर दिया है। ठीक है संजीव, आपके पास आएंगे गाजियाबाद में। बगल में गौतम बुद्ध नगर में 250 आदर्श बूथ बनाए गए, बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये सब देखने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि स्टूडियो से बाहर निकलूं, मैं जाके अपने मतदान का प्रयोग कर दूं। ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही में एक त्योहार की तरह, पर्व की तरह इसको हम मनाएं, इसलिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए जिसमें बुजुर्ग है, युवा है, महिला मतदाता है, उनको हम अच्छा माहौल देने के साथ ही एक अच्छे से वेटिंग एरिया हो, उनके लिए लाइट म्यूजिक हो, बच्चे एक तरह से वेलकम ड्राइंग्स उनको दे रहे हैं, थैंक यू नोट्स दे रहे हैं। हम ये जनता से अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, कृपया घर से निकल कर आए और वोट जरूर करें। 200 से ज्यादा जो आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्था और कोविड के गाइडलाइंस को कैसे फॉलो किया जाए? आप देख सकते हैं आदर्श मतदान केंद्रों में एक तो वेटिंग एरियाज हैं और उसमें लाइट म्यूजिक्स रहेगी, बुक्स रहेगी पढ़ने के लिए, क्यू मैनेजर्स रहेंगे, लोग ज़्यादा देर तक इंतजार ना करने पड़े। और साथ ही में जितने भी पोलिंग ऐसे आदर्श मतदान केंद्र है वहाँ कुछ ऐसे बूथ है जो महिलाएं सिर्फ मैन कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे पोलिंग बूथ है जो सिर्फ दिव्यांग मैन कर रहे हैं। हम उनको ऐसे व्यवस्था देंगे जो हमेशा के लिए वो याद रखेंगे। एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने के लिए सब किया जा रहा है। कितने मतदान केंद्र बनाए? 1840 टोटल मतदान जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उनमें से 250 से अधिक हमारी आदर्श मतदान केंद्र है। क्या सर ड्रोन से भी जो है पोलिंग बूथ पर नजर रखी? बिल्कुल रखी जा रही है, ड्रोन से भी रखी जा रही है, वीडियोग्राफी है, वेबकास्टिंग है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट है। लगातार हमारी टीम्स क्लस्टर मोबाइल चक्रमण कर रही है, सुरक्षा का इंतजाम, कोविड अप्रोप्रिएट। अच्छा नमित, अच्छा माहौल, नमित एक सवाल, कोशिश है। आखिरी सवाल, जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की? उनके लिए भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वॉलंटियर्स रहेंगे, आवश्यकता अनुसार व्हीलचेयर की प्रोविजन रहेगी और उनकी क्यू में उनको विशेष रूप से जल्दी उनकी व्यवस्था हो, उसके लिए कोशिश किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबको हम लोग व्यवस्था दें, यही कोशिश किया जा रहा है। तो देखिए अंजनी, ये सुहास एलवाई थे जो कि नोएडा के डीएम है और न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत में कहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो नोएडा के अंदर की गई हैं, चाहे हम सुरक्षा को लेकर बात करें या फिर जो कोविड की नई गाइडलाइंस हैं उनको लेकर बात करें। और खुद नोएडा के डीएम जगह जगह पूरे जितने भी नोएडा के अंदर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर चलिए तस्वीरें दिखा दें। श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं मतदान करने के लिए मथुरा में और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक एक तस्वीर एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मथुरा की तस्वीर आप देखिए, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने। पहले उन्होंने पूजा पाठ की, पूजा अर्चना करने के बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। उनकी पत्नी भी उनके साथ में है और मतदान वो कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी किस्मत का फैसला जनता करने वाली है। 5 साल जो उन्होंने कामकाज किया है
अब उसके हिसाब किताब का दिन है, परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, बड़ी चुनौती है। और देखिए यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता आपको चुनती है और 5 साल बाद फिर आपका हिसाब लेती है कि भैया तुमने किया क्या। अब हमारी बारी है, हम मताधिकार से, अपने मतदान से, अपने मताधिकार से बताएंगे कि आप कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। अब देखिए श्रीकांत शर्मा हैं, ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं और इसके पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर वहां से वो निकल रहे। एक एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। ये न्यूज इंडिया पर महा कवरेज जारी है। एक एक तस्वीर लोकतंत्र के इस महापर्व की हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से बुद्धिज्ञ हैं, मतदान कर रहे हैं, कैसे जो है बूथ बनाए गए हैं, क्या सुविधा दी गई है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और बहन बेटियों की सुरक्षा, ये मुख्य मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव के हैं। हाँ। एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है आप फेस करेंगे? एक बार श्रीकांत जी, आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ आप फेस कर सकते हैं? देखिए, जो काम अब तक नहीं हुए वो सब काम हुए हैं। मेरे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, सब एक एक कर लेना। 17 घरों में हमने पानी पहुँचाया है और पानी पहुंचाने के बाद में सबको घरों में बिजली पहुंचा रहे हैं। सफाई की व्यवस्था अच्छी की है, सड़कों का चौड़ीकरण किया है। शहर के अंदर पार्किंग बड़ा इशू था, हमने मल्टी लेवल पार्किंग वहां बनाई है। बाकी बिहारी की गलियों को बहुत अच्छा बनाया है, द्वारकाधीश जी की गलियों को बहुत अच्छा बनाया है। स्वास्थ्य की सेवाओं को अपग्रेड किया है, जवाहर बाग को बहुत सुंदर बनाया है, जहां सपा बसपा ने कलंकित करने का काम किया था। तो बहुत विकास किया है और अभी बहुत विकास करना है। मथुरा को स्मार्ट बना रहे हैं। ये पहला चुनाव है जहां मैं अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ में चुनावी बेहतर नहीं हुआ। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। पिछली बार बहुत रिकॉर्ड मतों से जीते, इस बार कितना लक्ष्य है? इस बार जनता तय कर रही है। अब पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सब जनता बिल्कुल आतुर एक है। बार और वोट का दिखा दीजिए कैमरे पर। सर, दोनों लोग दिखा दीजिए। बिजली आप प्रोवाइड कर रहे हैं? आप दोनों लोग करा दीजिए। यार एक एक करके कर लेते हैं ना। माइक नीचे कर लो जरा। बहुत धन्यवाद। सर चलिए, श्रीकांत शर्मा को आप देख रहे थे और वो यहाँ पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। नीरज आपके पास आएंगे। अच्छा, ये तो जो बड़े मुद्दे उन्होंने गिनवाए, बड़ी अच्छी बात लगी कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये उनके मुद्दे हैं। लेकिन एक मुद्दा उनका और था कि अयोध्या और काशी ये तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो मथुरा में तो इस बार ये भी नजर आ रहा होगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, सुबह से हमने तमाम लोगों से बातचीत की तो ये चीज़ नज़र आई कि जिस तरह से अभी अगर कहा जाए कि 2 महीने पहले से ये पूरा मुद्दा उठा था और काफ़ी चर्चित रहा, तो उसके बाद मथुरा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश में कि काशी और अयोध्या और उसके बाद मथुरा। जो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था उसके बाद कितनी हलचल मची थी ये सभी को मालूम है। लेकिन इस मुद्दे ने भी काफ़ी रंग पकड़ा है यहाँ पर। अगर हम मथुरा के मतदाताओं की बात करें, जब हमने सुबह सुबह 7 बजे उनसे बात करी तो उनके नारों में, उनकी बातों में इस चीज की झलक देखने को मिली कि वो कहीं ना कहीं इंस्पायर जरूर है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि आप चाहे जितना बड़ा नेता हो, वो 5 साल काम करता है और लास्ट में लौटकर फिर वहीं आता है जहां से वो चला रहता है। चाहे मतलब अब जो है अब जनता दरबार में वो हाजिर हुए हैं। जनता अब तय करेगी भाई 5 साल में आपने कैसा काम किया है। और हाँ नीरज, एक सवाल और इसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे। नीरज, सवाल ये भी है कि वो ऊर्जा मंत्री थे, प्रधानमंत्री मोदी से लेके मुख्यमंत्री योगी तक उनकी पीठ थपथपा रहे थे, भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आगरा की जनता अब उनके काम की कसौटी पर उनको कसेगी। बड़ा मुकाबला भी तगड़ा है। देवेंद्र अग्रवाल से मुकाबला है, प्रदीप माथुर है मैदान में। जी बिल्कुल, देखिए बहुत यही मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती यही है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, 5 साल बाद उसको वहीं पर आना पड़ता है जहां से वो उस पद पर बैठा हुआ हो, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो या कोई अन्य। और आज वही दिन है कि जब श्रीकांत शर्मा सुबह नहा धोकर और पूजा पाठ करके अपना मताधिकार। नीरज, नमित, संजीव बने रहिए, आपके पास आएंगे, आपके माध्यम से एक अपडेट तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाएं। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य, जो कि पूर्व राज्यपाल भी रही हैं, वो मैदान में हैं, चुनाव लड़ रही हैं। अपने जीत को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विकास यादव ने।
वही करूंगी कि सभी जनता से मेरी यही अपील है, आज मतदान जरूर करें। ये 5 साल में एक बार मौका आता है और कोई एक सुशासन, एक अच्छी सरकार जो सबके लिए, सबके विकास के लिए सोचती है, हमें उसके लिए वोट करना चाहिए। आपके लड़ने का वीआईपी सीट भी मानी जा रही है, कितने चैलेंज मानते हैं आप? आपके लड़ने के बाद वीआईपी सीट मानी जा रही है, कितना चैलेंज मानते हैं अपने लिए? नहीं, वीआईपी है कि नहीं, मैं तो विधानसभा लड़ रही हूँ और विधायक बनना चाहती हूँ। और क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे हमारे विकास के ही हैं सारे। हाँ मैम, ये थी बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल रही हैं और आगरा ग्रामीण से ये प्रत्याशी हैं। इनके चुनाव लड़ने के बाद ये वीआईपी सीट मानी जा रही है और अपने चुनाव लड़ने के बाद वो पूरी तरह से आश्वस्त है, कहीं ना कहीं जनता उन पर भरोसा जताएगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव, न्यूज इंडिया, आगरा। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी। वहां से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद माना जा रहा था कि बीजेपी उनको बड़ी जिम्मेदारी देगी। अब उनको मैदान में उतारा गया। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से वो हुंकार भर रही है। देखिए, ये जागरूक मतदाता है जिन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया और उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है। आप भी मतदान दीजिए, मतदान करिए और फिर एक सेल्फी लीजिए, न्यूज इंडिया को भेजिए। अब फिर ये बगल में अखिलेश जी इधर है ना, आपको इधर दिखाएंगे इस साइड में, और सेल्फी भेजिए और हम बताएंगे कि आप जागरूक मतदाता हैं। तो लगातार हम अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलिए। बड़ी तगड़ी व्यवस्था की गई है, सुरक्षित आप हैं, मतदान केंद्र हमारे सुरक्षित हैं। जितने हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं वो डबल डोज ले चुके हैं, तो इसलिए आप भी अपने घर से निकलिए, बिना झिझक मताधिकार का अपने इस्तेमाल करिए। एक एक तस्वीर हम लगातार आप तक दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं और संजीव गाजियाबाद से बने हुए। संजीव, आपके पास आएंगे। पड़ोसी गौतम बुद्ध नगर में तो बड़ी तगड़ी व्यवस्था की गई है। डीएम साहब मैं देख रहा हूं इतने एक्टिव हैं, युवा डीएम हैं और वो थोड़ी देर पहले वो दूसरे बूथ पे थे, अभी जहां नमित है वहां पहुंच गए, यानी खुद जाकर वो मुआयना कर रहे हैं। बड़ी तगड़ी व्यवस्था की गई है। आप भी जहां पे हैं जिस बूथ पे, वहां पर भी आपने तस्वीर दिखाई कि यहाँ पर कोविड को लेकर सारी तैयारियां की गई हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ लोग और अब धीरे धीरे लोग बढ़ना शुरू हुए हैं क्या? कतार तस्वीर एक बार फिर से अपडेट दिखाएं आप। देखिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जिस तरह से जो है स्मार्ट बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब जो है जो मतदान करने के लिए जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो बड़ी तादाद में आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस बूथ को सजाया गया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरह से जो है किसी फंक्शन में सजाया जाता है, या बर्थडे हो या शादी हो, उस तरह से यहाँ पर पूरा जो है इस बूथ को जो है सजाया गया है। लोग यहाँ पर निकल करके जो है अपने घरों से आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा तो लोग जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे। और गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में तमाम ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर जो है स्मार्ट बूथ हैं, पिंक बूथ हैं, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जागरूक किया जाए ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि गाजियाबाद में 50% वोटरों की संख्या जो है वो महिलाओं की है। तो जाहिर सी बात है कि नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर इस तरह का जो है निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है कि किसी को भी कोई समस्या ना हो वोट डालने के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, या फिर महिलाएं हो या पुरुष हो। जी बिल्कुल। बिल्कुल नमित, आपके पास भी आएंगे। अब देखिए, ये बुजुर्ग महिला है, ये देखिए हमारे आप जैसे जो युवा मतदाता हैं उनको ये प्रेरित करने वाली तस्वीर थी। ये बुजुर्ग महिला हैं, वो भी मतदान करके जा रही हैं। उनके घर के लोग उनको किस तरीके से देखिए लेके आए। नमित, आपके पास आएंगे। चलिए एक एक अपडेट देंगे। मेरठ से खबर आ रही है कि मेरठ में ईवीएम आपके खराबी की खबर आ रही है कि थोड़ा सा वहां पे मतदान में दिक्कत हो रही है। ईवीएम में कुछ खराबी है जिसके चलते मतदान यहां पर प्रभावित हुआ। टेक्निकल डिपार्टमेंट मशीन चेंज करने में जुटा हुआ है। तो ये भी है, एक खबर ये भी आ रही है कि मेरठ से खबर आ रही है बूथ नंबर 20 पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। और मेरठ से कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, देखिए अब ये खबर आ रही है कि ईवीएम मशीन जो है यहाँ पे खराब हुई है, क्या अपडेट कमल? चलिए कमल आपके पास आएंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब हैं, खुद जो है वो एक एक चीज का निरीक्षण करके बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो थोड़ा कोहरा है लेकिन फिर भी लोग है पहुंच रहे हैं। नमित, आपके पास आएंगे। जैसा कि सारी व्यवस्था की गई है, डीएम साहब भी लगातार मैं देख रहा हूं हर आधे घंटे बाद अलग अलग बूथ पर नजर आ रहे हैं। एक व्यवस्था ये भी चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी कि जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो थोड़ा बीमार होंगे, उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर वो चाहें तो बूथ पे आए या फिर
वो घर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पहले से आवेदन देना पड़ेगा। तो क्या उस तरह की भी कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या अपडेट उसके बारे में? अंजलि, ये चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है जिनकी उम्र ज्यादा है और जो बीमार हैं वो घर पर बैठकर भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसको लिए जैसा आपने जिक्र किया कि उनको पहले से आवेदन देना होगा और जो उनके आसपास का पोलिंग बूथ होगा यानी कि मतदान केंद्र होगा वहां पर उनको पहले बताना होगा और उसके बाद खुद यहां से चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग बूथ की तरफ से 2 से 3 लोग जाकर उनका जो मताधिकार का उपयोग है वो वहां पर कर सकते हैं घर बैठे ही। दूसरी सवाल देखें, यहां पर ये तस्वीरें मैं दिखा दूं क्योंकि अब जैसा मैंने पहले बताया था कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो भीड़ है वो अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि पोलिंग बूथ पर इस खास तौर पर इस पोलिंग बूथ की बात करूं तो ये आदर्श पोलिंग बूथ यानी कि मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाया है और इसके अलावा ये पिंक बूथ भी, देखिए ये भी तमाम जो लोग हैं वोट डालने के लिए, हाँ जी वोट डालने, देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं क्योंकि नोएडा के जो मुद्दे हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। यहां पर खासतौर पर बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या अंजलि ज्यादा है जो कि ऑफिसेज में जॉब करते हैं और किसान जो तबका है वो भी, अगर हम नोएडा के रूरल एरिया की बात करें तो वहां पर किसान तबका भी रहता है। तो ऐसे में यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको जो है दोनों वोटर्स को साधना होगा, यानी कि जो कंपनियों में जॉब करते हैं वो वोटर जो कि किसान वोटर्स हैं। ब्रेक के बाद भी आएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे। कमल भी हमारे साथ मेरठ जुड़े हुए हैं और मेरठ की एक बड़ी तस्वीर हमने बताई थी कि वहां पर ईवीएम में कुछ खराबी है, वो जानकारी देंगे। वो लोकतंत्र का महापर्व है, उत्सव मनाइए, आप घर से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल करिए। चाय पानी ठीक है तो रुक के करिए, लेकिन पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और एक सेल्फी लीजिए, न्यूज इंडिया को भेजिए और ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करिए और फिर हम यहीं बगल में कोने में आपकी तस्वीर दिखाएंगे कि जागरूक मतदाता आप हैं। लोगों को भी जागरूक करिए। और ये देखिए युवा चेहरा है, इसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, सलाम है इसको। और ऐसे ही आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, क्योंकि 5 साल बाद वो मौका आता है जब आपको अपनी पसंद की सरकार चुनने का मौका मिलता है, आपको अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका मिलता है जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे, जो आपके लिए काम करे, आपकी आवाज़ को उठाए। और कमल हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विश्वेंद्र कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिमी यूपी के जानकार हैं ये, और इनसे हम एक एक सीट का पूरा गुड़ा भाग समझेंगे। 2017 से उसको तुलना भी करेंगे कि इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं। विश्वेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और एक एक सीट का गुड़ा गणित आपसे हम समझेंगे। लेकिन कमल के पास चलते हैं, मेरठ से खबर आ रही है। कमल आपके पास आएंगे, खबर है कि ईवीएम मशीन में कुछ खराबी आई है, बूथ संख्या 20 पर कुछ खबर है, क्या अपडेट है, सही हो गई, क्या हुआ? देखिए, शुरुआत के दौर में जो है पहले मॉक पोल किया गया था, जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको चेक किया गया था, लेकिन ये देखा गया है कि आमतौर पे जब भी कभी इलेक्शन होता है और जब पोलिंग शुरू होती है तो पहले 1-2 घंटे जो होते हैं उसमें इस तरीके की तकनीकी खराबी आती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिकायतें आ रही थी उसको यहाँ पर जो टीमें मौजूद हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव में ही संज्ञान लेते हुए उनका ठीक किया है, और जो शिकायतें मिल रही थी वो काफ़ी हद तक, सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूँगा कि उनको ठीक कर दिया गया है। 1-2 जगह से जरूर और शिकायत अभी कुछ देर पहले मिली है, लेकिन ये जानकारी आपने बड़ी दी, मैं दर्शकों को बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, कमल बने रही हमारे साथ। तो बड़ी खबर यह है, कमल बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मेरठ में जो ईवीएम मशीन खराब हुई थी उसको सही कर लिया गया है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग सतर्क है और कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई दिक्कत होती है, हालांकि तैयारी पूरी होती है, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको दुरुस्त कर लिया गया है। घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। जी कमल, बताइए अपडेट। मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस समय शहर के सबसे व्यस्तम इलाके और पुराने इलाके घंटाघर पे हूँ। ये वो इलाका है कि जहाँ पर हमेशा से पोलिंग की जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहती है, लेकिन इस वक्त इस इलाके में, इस क्षेत्र में पोलिंग काफ़ी सुस्त है। 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार पकड़नी चाहिए थी मतदान को वो नहीं पकड़ पाए हैं, और उसके पीछे वजह ये है कि मौसम आज सुबह से काफ़ी ठंडा है, घना कोहरा छाया हुआ है, और उसकी वजह से जो मूवमेंट या मोबिलिटी देखने को मिल रही है वो काफ़ी कम है। हालांकि 11 घंटे की पोलिंग है, ये उम्मीद करी जा सकती है कि अगर मौसम ठीक होता है तो यहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो
देहात का क्षेत्र है, गांव के इलाके हैं, वहां पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने घर से निकल गए हैं और लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। तो तुलना करी जा सकती है कि जो शहरी क्षेत्र है और जो गांव क्षेत्र है उसमें काफी फर्क देखने को मिल रहा है। और मौसम इस समय जो है वो काफी अहम भूमिका निभा रहा है कि ठंडक होने की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। जो निकलना चाहिए था लोगों को, इस बहुत वक्त बड़ी बात कही है और इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा। विश्वेंद्र जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तो इनको चुनाव विशेषज्ञ बोलते हैं क्योंकि जब इनके साथ में बैठता हूं तो एक एक सीट का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। लेकिन देखिए कमल ने, विश्वेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात बोली है। मैंने भी देखा है, मुझे याद है जब मायावती चुनाव लड़ रही थी उस दौर में जी, जिस बार उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और बड़ी गर्मी थी, ये मई जून का महीना था। मैं उस वक्त इलाहाबाद में हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग करता था। वहां से मैं 4-5 जिलों में गया, गर्मी का दिन था। हमने देखा लोग अपने घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे थे। तो ग्रामीण तबके में जब मैं गया तो ग्रामीण तबके में उत्साह था, लेकिन ये शहरी जो लोग हैं जो अपने आप को बड़े पढ़े लिखे स्मार्ट समझते हैं, उन लोगों का रुझान मतदान की तरफ हमने थोड़ा कम पाया। क्या मेरा आकलन सही है? आपने क्या एनालिसिस किया? जी बिल्कुल सही है आपका आकलन। गांव के लोग इसको उत्साह के रूप में, जैसे हमारा लोकतंत्र का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसका सबसे बड़ा त्योहार भी है, इस त्योहार को गांव के लोग, जिनको बेचारों को कहा जाता है कम पढ़े लिखे हैं या सीधे साधे लोग हैं, वो ज्यादा उत्साह के रूप में मनाते हैं और शहर के लोग इसका मिसयूज करते हैं या यूं कहे उस मौके का कहीं और फायदा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे वो वैष्णो देवी चले जाएंगे, दूसरे तीर्थ स्थल पे चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, कहीं रिश्तेदारी में चले जाएंगे, दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे। ये ठीक नहीं है। मतलब ये होने बनाते हैं जी, छुट्टी मनाते हैं वो लोग। और इसके बाद ड्राइंग रूम में बैठ के ज्ञान देंगे, अरे ये अखिलेश काम नहीं कर रहे, ये मोदी काम नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ठीक कहा। ज्ञान भी सबसे ज्यादा उन्हीं का आता है और उनके विचार ज्यादा आते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। जबकि आज एक वोट का त्योहार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। वोट एक एक व्यक्ति को डालनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो वास्तविक रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपके मत जो होगा उसकी एक वैल्यू है, उसका जो लाभ होगा वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा। आप घर से निकलिए, ड्राइंग रूम में बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, उस पर ज्ञान देते हैं कि सरकार अच्छा नहीं करे। भाई आप अच्छा करिए, अच्छी सरकार चुनिए। आज मौका हाथ में आया है, फोटो भी खींचिए, एक सेल्फी भेजिए, बगल में चलाएंगे आपकी फोटो यहीं पे ऐसे ही।